महाराज, आपका बेटा बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये राजा नहीं बनेगा। राजा नहीं बनेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो आप ही बताइए, मेरे बेटे को सम्राट बनाने या उसे राजा बनाने का क्या समाधान है? मैं चाहता हूं कि मेरे बाद वही इस राज्य को संभाले। ज्योतिष ने सिद्धार्थ को अपनी गोद में लिया। वो बहुत भावुक हो गए। क्या हुआ ज्योतिष जी, आप इतने ज्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या सिद्धार्थ के साथ कुछ बुरा होने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोई भी बुरी चीज इसके आसपास भी नहीं भटक सकती। ये तो भविष्य में बुद्ध बनेगा। मेरा पुत्र और एक सन्यासी? ये क्या कह रहे हैं आप ज्योतिष? जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें ना तो वह ज्यादा सोच सकता था, ना ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहां तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हुष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ ना हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। ये सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद समय के चक्र ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी कौन सी घटनाएं हुई सिद्धार्थ की जिंदगी में जिसने उसकी जिंदगी को एक अलग ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? छंदक, तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। मैंने कभी सोचा था कि सिद्धार्थ कपिलवस्तु का राजा बनेगा, और आज वो इस नगर की गलियों में भिक्षा मांग रहा है। शुद्धोधन के पास इतनी संपत्ति है कि वो पूरे भारतवर्ष के भिक्षुओं को जो मांगे वो भिक्षा दे सकता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं रहा, बल्कि वो एक तेजस्वी महात्मा के रूप में सबके सामने आया। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। सिद्धार्थ के जीवन का ये रहस्य जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये सीरीज। सिद्धार्थ के मन में कभी भी राजवंश को लेकर या अधिक धन को लेकर लालच नहीं रहा, जबकि उनका बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। महाराज शुद्धोधन ने उनके लिए एक अलग बहुत बड़ा बगीचा लगवा रखा था। उसी बगीचे में वे एक दिन टहल रहे थे। इतने में आकाश से हंस पक्षी चीखता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ ने दौड़कर उस पक्षी को लिया। किसी ने हंस को बाण से मारा था। कुमार सिद्धार्थ ने पक्षी के शरीर से बाण निकाला, ने हंस की घाव धोए, उसकी घाव पर पत्तियों का रस निचोड़ा और उसे गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगे। इतने में दूसरे कुमार देवदंत का स्वर सुनाई पड़ा। मेरा हंस यहां गिरा है क्या? राजकुमार देवदंत सिद्धार्थ कुमार के चचेरे भाई थे। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। शिकार करने में उन्हें आनंद आता था। हंस को उन्होंने ही बाण से मारा था। सिद्धार्थ कुमार की गोद में हंस को देखकर वे वहां दौड़े आए और बोले, ये हंस तो मेरा है, मुझे दे दो। तुमने इसे पाला है? मैंने इसे बाण से मारा है। वो देखो मेरा बाण पड़ा है। तुमने इसे बाण मारा है? बेचारे निरपराध पक्षी को तुमने क्यों बाण मारा? बाण चुभने से बड़ी पीड़ा होती है। ये मैंने अपनी भुजा में बाण चुभाकर देखा है। मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। ये जब अच्छा हो जाएगा मैं इसे उड़ जाने के लिए छोड़ दूंगा। कुमार देवदंत इतने सीधे नहीं थे। वे हंस के लिए झगड़ने लगे। बात महाराज शुद्धोधन के पास गई। महाराज ने दोनों राजकुमारों की बात सुनी। तुम हंस को मार सकते हो? आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं अभी उसे मार देता हूँ। तुम फिर उसे जीवित भी कर दोगे? मरा प्राणी कहीं फिर जीवित होता है? शिकार का ये नियम ठीक है,
कि जो जिस पशु पक्षी को मारे उस पर उसका अधिकार होता है। यदि हंस मर गया तो उस पर तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन मरते प्राणी को जो जीवन दान दे उसका उस प्राणी पर उससे अधिक अधिकार होता है जिसने कि उसे मारा हो। सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचाया है, अतः हंस सिद्धार्थ का है। कुमार सिद्धार्थ हंस को ले गए। जब हंस का घाव अच्छा हो गया तब उसे उन्होंने उड़ा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हृदय में किसी के प्रति दया की भावना कितनी ज्यादा हो सकती है। वक्त बीतता गया और इधर 16 वर्ष की आयु में राजा ने सिद्धार्थ के विवाह करने का फैसला लिया। और इधर दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। दरअसल दंडपाणी की पत्नी पमिता राजा शुद्धोधन की छोटी बहन थी। यशोधरा उसकी लड़की थी। वो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता थी। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा पति कैसे बनेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अलावा और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना अपराध है? मैंने कब कहा कि ये अपराध है? बल्कि मैं तो सन्यासियों का सम्मान करता हूँ, किंतु वो राजा के बेटे होते हुए ऐसा करेंगे, क्या तुम खुश रह पाओगी? दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती है, उन्होंने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। इधर गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया था। कुछ समय तो वो चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण शुरू हुआ। हर प्रतिद्वंद्वी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे। विवाह के बाद सिद्धार्थ जिस तरह से यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे उनके परिवार की चिंता दूर होने लगी। लेकिन कब तक? राजा शुद्धोधन ने महल के आसपास से हर उस चीज को निकाल फेंका जिससे कभी भी राजा सिद्धार्थ को कोई समस्या ना आए। राजा के आदेश पर महल से ऐसी सभी व्यक्तियों को हटा दिया जिनसे सिद्धार्थ को कोई लगाव या दया की भावना आ जाए। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक से राज्य में घूमने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने ये बात महाराज तक पहुंचाई। अब बात यहां पर आती है कि क्या महाराज सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति देंगे? क्या कभी वह ये चाहेंगे कि राज्य के दीन, दुर्बल या किसी ऐसे व्यक्ति पर सिद्धार्थ की नजर पड़े? और अगर सच में ऋषि मुनि की बात सच साबित हो गई तो? सिद्धार्थ हर चीज को जानने को बड़े ही उत्सुक थे। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी। महाराज ने आदेश दे दिया कि उनके रास्ते में कोई भी भूखा, भिखारी, रोगी ये सब सामने नहीं आना चाहिए कि जिससे वो प्रभावित न हो। जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। राजकुमार सिद्धार्थ के सामने एक वृद्ध व्यक्ति था। राजकुमार घोड़े पर सवार होके गांव की सवारी कर रहे थे। ये कैसा मनुष्य है छंदक? ये इतना झुक के क्यों चल रहा है? बोलो ना छंदक, और ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? राजकुमार, ये व्यक्ति वृद्ध है। ये वृद्ध क्या होता है?
राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति जो अभी निकल कर गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते उसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया। हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है क्या? इसके जैसा कोई और नहीं है? जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, यही प्रकृति का नियम है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखाई देने लगूंगा? महाराज, राजा हो या रंक, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो जन्मा है वो वृद्ध होगा ही होगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने पैसे वाला है, कौन कितना ऐशो आराम वाला है। इस बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने पहली बार कोई वृद्ध व्यक्ति देखा, उनसे ऐसी दशा देखी न गई। उन्होंने तुरंत ही छंदक को आदेश दिया, छंदक चलो, महल वापस चलो। जी। इतना ही कह के दोनों महल की तरफ चल दिए। आप अंदाजा लगा सकते हो, वह एक राजकुमार होते हुए भी बूढ़े और रोग का शिकार बन सकते हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ और हैरानी भी। एक दिन फिर सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। महल के आसपास राजा ने बहुत कड़ा पहरा लगवा दिया था, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ बाहर निकल गए। फिर उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जा रहे हैं। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। छंदक, ये महिलाएं इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? जिस व्यक्ति को कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 लोग उठाकर चल रहे हैं, ये मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी है, इसे शमशान में जला दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। ये मर क्यों गया? एक ना एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। एक के बाद एक रोग और मृत्यु से ऐसी सच्चाई से पाला पड़ने के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया तो उसने सिद्धार्थ के जीवन को बदल कर रख दिया। जीवन मरण से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है, इस बात का अंदाजा सिद्धार्थ को हो गया। जबकि राजा ने सिद्धार्थ की परवरिश भोग विलास और ऐसे आराम के बीच की थी, लेकिन सिद्धार्थ तो इन चीजों के लिए बने ही नहीं थे। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। छंदक, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन हैं? और इन लोगों ने सबसे अलग प्रकार के वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? देव, ये प्रवचन देते हैं। ये सन्यासी है और इन्होंने संसार से अपना नाता तोड़ लिया है, ईश्वर से अपना नाता जोड़ लिया है। इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से कोई लाभ नहीं है। ये सन्यासी क्या होता है? देव, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरों को देने के लिए और फिर उसके बाद दोबारा उसका संचय करने के लिए ये सन्यासी बने हैं। अभी अभी सिद्धार्थ का मन वृद्धावस्था, रोग की अवस्था, इन सब से ही जूझ रहा था कि तभी उनके सामने एक और अवस्था आई, सन्यासी। उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे में बहुत चक्कर लगाए। वो राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी इस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों ना बनूं? मैं भी सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी के साथ दीक्षा लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप कुमार? मैं गृह त्याग करूंगा और मैं भी सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की बुरी अवस्था थी, पर सिद्धार्थ को कभी दुख के करीब भी नहीं लाया गया था। राजा शुद्धोधन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद भी ऐसा समय आ गया। सिद्धार्थ का विवाह भी हो चुका था।
वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था और अब सिद्धार्थ का एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम उसने रखा राहुल। ईश्वर की कृपा से देवी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी और पुत्र दोनों ही स्वस्थ और सकुशल है। जाओ जाकर छंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी यशोधरा को कुशल मंगल कहे और उनके लिए जो प्रबंध करना हो करे। ये राहु का जन्म है, एक और नया बंधन जन्मा है। ये शाक्य वंश के लिए बहुत खुशी का मौका है। जाओ जाकर बहुत सारा दान पुण्य करो, लोग हमारे पोते को दुआएं दे। जी महाराज। मैं चाहता हूँ कि सभी को खूब सारा भोजन, वस्त्र आदि बांटे जाए। कोई भी आज भूखा ना सोए। जिसकी जितनी मदद हो सके की जाए। राजा शुद्धोधन को ज्यों ही पता लगा कि उनके पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। राहुल 1 साल का हो गया था, सिद्धार्थ 29 साल के थे। राजमहल की दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। इतना कहते ही बाहर से एक आवाज आई। स्वामी, मैं आ गया। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। इधर सिद्धार्थ की मन में परेशानी थी। यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो आपको देवी को सूचित कर देना चाहिए। वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी जरूर। संन्यास लेना मेरा फैसला है। मैं उसे या राहुल को कैसे परेशान कर सकता हूँ? तो आपके जाने के बाद देवी को आपसे बहुत शिकायतें रहेंगी, तब कैसा लगेगा आपको? मैं इन सब बंधनों से मुक्त भलाई का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। चलो चलते हैं। इतना कहते ही दिल में भारीपन लिए सिद्धार्थ चल दिए। महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। क्या महल का भोग विलास ही सिद्धार्थ को सन्यास की तरफ प्रेरित कर रहा था? बहुत सारे प्रश्नों को जीते हुए, जूझते हुए सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर बैठकर निकल गए। छंदक घोड़े के पीछे चला गया। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। क्या जाते जाते वो यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गए? उनके इस निर्णय से बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो जिसे पाने की चाहत में गए उन्हें वो मिलेगा? रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। मेरे गृह त्याग और निष्क्रमण को संसार अब अनीमा के नाम से जानेगा। ये क्या कह रहे हैं आप देव? नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा। छंदक, तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी बनूंगा। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली और अपने बाल काटकर छंदक को दे दिए। छंदक, ये बाल यशोधरा को बहुत पसंद है, उसे दे देना। और अगर कुछ पूछे तो ज्यादा मत बताना। वैसे भी अब मैं सन्यासी हो गया हूं, मुझे इन सब चीजों से मोह त्यागना ही है। इधर छंदक जोर जोर से रोता रहा। अगर मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने जो गुच्छा अपने बालों का हवा में उड़ाया था वो हमेशा हवा में ही रहा, नीचे आया ही नहीं। और इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ सबसे पहले सन्यासी बने। लेकिन जिस जगह सिद्धार्थ को पहुंचना था उसका रास्ता उन्हें कौन बताए? तो अब उन्हें एक गुरु की तलाश थी। बचपन से लेकर आज तक सिद्धार्थ आज पहली बार अकेले थे। इधर सिद्धार्थ ने सन्यासी का जीवन अपना ही लिया था और उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। बातें क्या हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरे पास अभी इन सवालों के उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कुछ सवाल लेकर के उत्तर की खोज में निकला हूं। पर मैं आशा करता हूं कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने राज में मैं तुम्हें कोई पद दे सकता हूं, जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और शायद तुम्हें इससे शांति मिले।
आप सही है राजन, पर यह बात सिर्फ हमारे राज्य की या हमारे नगर की नहीं है। ये बात हमारे विश्व की है, हमारे परिवार की है, पूरे मानव समाज की है। अगर हम उन्हें आज दान पूर्ण करके खुश कर भी देंगे तो उनका अंत जरूर दुख में ही होगा। उनकी जिंदगी में पीड़ा, दुख, इन सब चीजों को नहीं निकाला जा सकता। सिद्धार्थ, मैंने अपने जीवन में बहुत से सन्यासी देखे, पर तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं देखा। मैं आशा करता हूं तुम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होगे और समाज का कल्याण कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम अपने लक्ष्य में सफल हो तो सबसे पहले मुझे जागृति दो। क्या मैं तुमसे ये वादा ले सकता हूं? राजन, आप बहुत विद्वान हैं और कल्याणकारी भी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। सिद्धार्थ वहां से चले गए और गुरु की तलाश उन्हें योगी आलार कलाम के पास ले गई। आलार कलाम ने उस समय सिद्धार्थ को साधना की कुछ योग विधियां सिखाई, लेकिन इससे भी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वहां से चलकर गुरु धालक राम पुत्र के पास गए। यहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके पास 5 शिष्य भी थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीके अपनाए। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था, इसलिए बिहार के सेनापति गांव के पास उर्वेला यानी बोधगया के जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। इस तपस्या में इनके साथ 5 अन्य ऋषि भी थे, कौंडिन्य, अश्वजीत, महानाम, वप्र, भद्रिक। सिद्धार्थ ने लगभग हर साधना को अपनाया। उन्होंने मौन रखकर भी देखा, उन्होंने अन्न जल त्याग कर भी देखा। कभी कभी वो खाना भी नहीं खाते थे, कभी कभी वो पानी भी नहीं पीते थे। वो हर चीज का अनुभव करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जिससे उन्हें पता चले कि किस चीज की कमी से कैसा अनुभव मिलता है। उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की। गौतम बुद्ध ने खुद ही बाद में बताया था कि मेरा शरीर इस हद तक कमजोर हो गया था जैसे किसी वृद्ध का शरीर हो। मैं मृत्यु के बहुत समीप था। मेरे पैर बिल्कुल लाचार और अपाहिज की तरह प्रतीत होते थे। प्रणाम महात्मा, मैं सुजाता हूँ, नगर प्रमुख नंदा की पुत्री। वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूँ। इस वृक्ष की देवी ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है। इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूँ। आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं। ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। देवी, मैं तपस्वी हूँ, मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। शाक्य कुमार, देखिए तो आप कितने दुर्बल हो गए हैं। ऐसी तपस्या से क्या लाभ? किंतु देवी, मैंने अन्न जल का त्याग किया है, मैं ये नहीं ग्रहण कर सकता। एक काम कीजिए, आप ये खीर स्वयं ही खा लीजिए और आप ये मेरे लिए बनाकर लाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हो सकता है आप जीवित ना रह पाए। हाँ, लेकिन मैंने इस तपस्या का प्रण लिया है और इससे पीछे नहीं हट सकता। तपस्या का फल तो तब मिलेगा ना जब आप जीवित रह पाएंगे। फिलहाल तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अन्न जल ग्रहण कर ले और मुक्ति का दूसरा मार्ग तलाश ले। सिद्धार्थ समझ गए थे कि ऐसी तपस्या से उन्हें मृत्यु के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना आरंभ कर दिया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनके अपने शिष्यों ने उनको ऐसी तपस्या भंग करते हुए देखकर उनका साथ छोड़ दिया। उनके अपने शिष्यों ने उन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो। हाँ, और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे गुरु नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं, सुनो तो। हाँ, चलो साथियों, चलते हैं। लेकिन सुनो तो। सिद्धार्थ उन्हें पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और चले गए। अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। यही मार्ग उन्हें ज्ञान प्राप्ति तक ले जाने वाला था। मध्यम मार्ग सिद्धार्थ के ज्ञान का सार माना जाता है। यहां तक पहुंचने में उन्हें 7 साल का लंबा वक्त लगा। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश में वो थे, वो अभी बहुत दूर था। उन्हें पता था
ना तो बहुत ज्यादा तप से और ना ही महल के भोग विलास से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम मार्ग एकमात्र ऐसा रास्ता है। अंततः सिद्धार्थ आज के बिहार के जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गए थे। एक तरफ सिद्धार्थ तपस्या में लीन थे, दूसरी तरफ इसी अवस्था में उन्हें अपनी जिंदगी के बड़े मोड़ से मिलना था। सिद्धार्थ के सामने अब एक दुविधा खड़ी थी। उनके सामने मारा नाम का राक्षस आया, जो उनकी तपस्या में बाधा डालने लगा। मारा ने अपने राक्षसों के साथ उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी एक शैतान तुल्य धारणा है, जिसे मारा की संज्ञा दी गई है। मारा को नमुची के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नमुचिति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता, वह मारा है। मारा की 10 सेनाएं होती थी। राग यानी लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शौकत और दम्भ। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अरति और राग मारा की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ के तप करने की प्रतिज्ञा ली, तो मारा ने अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरमे खल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर दिया। मारा के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख जितने देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे, वो सब भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुलाकर मारा की सेना को खदेड़ दिया। खिन्न मारा ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायत से गौतम पर प्रहार किया, जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मारा ने खाली जाते हुए देखा, तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहां बैठे हो वो आसन मेरा है, अतः तुम वहां बैठने का दुस्साहस ना करो। मारा के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा उंगली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी, जिससे मारा की हार पूरी तरह हो गई। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ज्ञान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़े जा रहे थे। उनके सामने अनेक स्मृतियां घूम कर निकल रही थी और अंततः 35 साल में सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी वे जागृत हो गए। उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम फिर से असमंजस में पड़ गए कि उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे वो किसको बताएं, और अगर किसी को बताएंगे तो कोई उन्हें पागल ना समझे या उनकी बातों को हल्के में ना ले। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो अपने 5 साथियों को ढूंढते हुए सारनाथ पहुंचे। यहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे इनकी उपदेश देते हुए एक मूर्ति लगी है। सामने उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं। जैसे ही बुद्ध का अपने शिष्यों का सामना हुआ, वो आपस में बात करने लगे। वो देखो, गौतम आ रहा है। वो इस लायक नहीं कि हम उसके सम्मान में खड़े हों। ये वही गौतम है जिसने सन्यास का मार्ग छोड़कर दुनियादारी में अपना भला समझा। हाँ, और कोई जरूरत नहीं है प्रणाम या नमस्कार करने की, और ना ही उसका भिक्षा पात्र पकड़ने की। बस उसे बैठने के लिए बोल देंगे, अगर उसका मन हो तो बैठ सकता है। जैसे ही वो पास पहुंचे, वो अपने निर्णय पे अड़िग न रह पाए। जैसे ही वह उनके पास पहुंचे, तो एक ने प्रणाम कर उनका भिक्षा पात्र पकड़ लिया, एक ने पानी लाकर उनके पैर धो दिए और एक ने उनका आसन बिछाया। लेकिन ये उसे मित्र कहकर बुला रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझे मित्र कहना उचित नहीं है। ऐसा क्यों? मैं अब सिद्धार्थ सन्यासी नहीं, बल्कि अब गौतम बुद्ध हो चुका हूं। मैंने ये सोचा है कि मैं सबसे पहले ज्ञान तुम लोगों को ही दूंगा, क्योंकि तुम हमारे पुराने शिष्य हो। पर तुमने तो तपस्या छोड़ दी थी और तुम भोजन ग्रहण करने लगे थे, फिर तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम भोजन को बिल्कुल ही त्याग दो।
क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। यदि शरीर ही ना होगा तो तुम ज्ञान किस में ग्रहण करोगे? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें इसकी सीमा तो नहीं पता, तो हम कैसे यकीन कर ले? क्या कभी तुमने मुझसे यह कहते सुना है कि मैं बुद्ध हो गया हूं? नहीं देव। इस जीवन में दुख ही दुख है। दुख के पीछे कई कारण हैं। मेरे अष्टांग मार्ग से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका अर्थ है तपस्या? निर्वाण। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? निर्वाण यानी बंधनों से मुक्ति, अज्ञान के बंधनों और बंधनों का विनाश। तो आपको अपने मार्ग में क्या मिला? मैंने अपनी साधना में अपने पूर्व जन्मों को देखा। तो आपने अपने जन्मों में क्या देखा? क्या उन जन्मों में अज्ञान और पाप थे? नहीं, उन जन्मों में केवल खोज और प्रगति थी। तो क्या अब ये खोज समाप्त हो गई? हाँ। तो क्या हमें भी बहुत जन्म लेने होंगे? ये आवश्यक नहीं है। मैंने आप सबके लिए इसका समाधान निकाल लिया है। अभी आपको मोक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं। आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। अच्छा, तो ये मनुष्य क्या है? इसमें ये अहंकार कहां से आता है? जीव या आत्मा, जिसे मैं पुद्गल कहता हूं, पंच तत्वों का मिश्रण है। रूप, वेदना, सामाज्ञा, संस्कार और विज्ञान है। इन सब का मिश्रण अहंकार है, जो अलग अलग चरणों में अलग अलग शरीरों में जन्म लेता रहता है। कोई उदाहरण? उस रथ को देखो, उसके पहिए से छत्र तक कई घटकों का सहयोग है। यदि इनको अलग कर दोगे तो क्या रथ रहेगा? हमें इन दो अतियों को त्यागना होगा, जैसे काम सुख में लिप्त होना और दूसरा शरीर को कष्ट देना। मैंने इन दोनों अतियों के बीच का मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो लोगों को ज्ञान देगा, शांति देगा और दृष्टि देने वाला है। ये मध्यम मार्ग 8 अंगों वाला है, जैसे ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक स्मृति, ठीक प्रयत्न, ठीक जीविका और समाधि। हम आपकी बातों से सहमत हैं। कृपया हमें अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। अब मैं यहाँ सारनाथ में अपने धर्म चक्र की स्थापना कर रहा हूँ। ये धर्म चक्र गतिमान होकर गांव-गांव, नगर-नगर में पीड़ित मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेगा। ये धर्म चक्र क्या है? इस धर्म चक्र का केंद्र रहस्यमय सच्चाई है। साहस, जागरूकता और इंद्रियों पर नियंत्रण और समाधि इसका घेरा है। हर दुख इसका कारण है। यही अष्टांग मार्ग है, यही मेरा मार्ग है। बनारस के पास ऋषिपतन मतलब आज के सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। बौद्ध धर्म का इतिहास यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, पर काफी तेजी से इसने दुनिया के देशों में अपने शिक्षाओं द्वारा अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि कर ली है। भगवान बुद्ध इस धर्म के प्रमुख प्रवर्तक हुए हैं। वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर एक ऐसे भी स्थान है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। वह है सारनाथ। को बर्बाद करता है। तो प्रभु, ऐसा क्या करे हमें क्रोध ही ना आए? क्रोध भावात्मक है और हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने कहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें ऐसा बोलता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे।
उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वो चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास वो चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर थे ही नहीं। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? हाँ? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान हुआ था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ, और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। लेकिन अब जरा सोचिए, आज से 25,000 साल पहले बुद्ध जिस समाज परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो हमारे समाज में आज भी मौजूद है। उन्होंने परिवर्तन की शुरुआत तो संघ से ही कर दी। सारनाथ में उपदेश तो दे दिया बुद्ध ने, लेकिन अब क्या? क्या वो ज्ञान और उपदेश यहीं तक सीमित रहेगा? आप अपने साथियों के साथ वहां निवास करें और मुझे जागृत करें। जैसा आपको सही लगे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे हुए थे। तभी वहां पर 2 ब्राह्मण उपस्थित हुए। मैं सारीपुत्र हूं और ये मृतकला है। हमने सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। हम महामुनीश्वर संजय के शिष्य हैं। हमें ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि गया कश्यप, नदी कश्यप और उज्ज्वल कश्यप ने यज्ञ के मार्ग को त्याग दिया है और आपके मार्ग को अपनाया है। हम आपके शिष्य अश्वजीत और वासवा से कल राजगृह में मिले थे। उनसे आपके बारे में पता चला। भगवान, हम आपका मोक्ष मार्ग अपनाना चाहते हैं और आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं। मैंने पुनर्जन्म के रहस्य को जान लिया है और उसे नष्ट करने का मार्ग भी ढूंढ लिया है। तुम्हें इसे जानना होगा। भगवान, आपका हमारे लिए क्या आदेश है? ब्राह्मण, जो कुछ भी हम देखते हैं वो अब स्थायी है। उनमें कोई सत्य नहीं है। ये सब दुखों के स्रोत है। दुख तृष्णा का परिणाम है, और अगर हम तृष्णा का ही विनाश कर दें तो पुनर्जन्म और दुखों का विनाश हो ही जाएगा।
यही मेरा मार्ग है। हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए प्रभु। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने अन्य शिष्यों को आदेश दिया, प्रिय भिक्षुकों को ये दोनों ब्राह्मण समाज का प्रचार करेंगे, उन्हें प्रवज्जा दी जाए। इसके बाद बुद्ध ने उन दोनों ब्राह्मण को पात्र और वस्त्र दिए और वह दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए और बुद्ध के धर्म को लोगों तक पहुंचाने लगे। इसके बाद बुद्ध भिक्षा मांगते रहे और धर्म का प्रचार करते करते अपनी नगरी कपिलवस्तु पहुंचे। मैंने कभी सोचा था कि सिद्धार्थ कपिलवस्तु का राजा बनेगा। आज वो इस नगर की गलियों में भिक्षा मांग रहा है। शुद्धोधन के पास इतनी संपत्ति है कि वो पूरे भारतवर्ष के भिक्षुकों को जो मांगे वो भिक्षा दे सकते हैं। महामंत्री, मैं आत्मग्लानि और संताप से भर गया हूं। जाइए, जाकर उसे बुलाइए। जो आज्ञा प्रभु। जैसे ही गौतम बुद्ध अपने साथियों के साथ अपनी नगरी कपिलवस्तु से अपने महल की ओर जाते हैं, लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। उनके रास्ते में फूल बिछाए जाते हैं और लोग उन पर फूलों की बौछार करते हैं। प्रणाम महात्मा, आइए आसन ग्रहण कीजिए। महात्मा, यदि तुम्हारा अभियान सफल हो गया है तो तुम कपिलवस्तु में रहकर भी लोगों से मिल सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुम्हारी माता और तुम्हारी पत्नी यशोधरा को सांत्वना मिलेगी। राजन, अब मेरा कपिलवस्तु नगर या आपके परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं रह गया है। भ्रमण करना और भिक्षा मांगना ही अब मेरा धर्म है। गौतम बुद्ध, इतने सारे वर्ष यशोधरा ने तुम्हारी प्रतीक्षा में बिताए हैं। भूखे रहकर देखो उसकी स्थिति कैसे हो गई है। केवल राहुल के कारण ही उसने वियोग के दिन काटे हैं। जाइए और जाकर उससे मिलिए। गौतम बुद्ध वहां से निकलकर यशोधरा के कक्ष में जाते हैं और यशोधरा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और एक तरफ मन ही मन अपने प्रभु से बहुत शिकायतें करती हैं, रोने लगती हैं और उनके चरणों में शीश झुकाती हैं। प्रभु, यशोधरा, संसार के प्रति अपने कर्तव्य के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा। अपने प्रिय या किसी निकट की मृत्यु पर रोना सही है, लेकिन अगर रोने का कारण वियोग है तो रोने से कोई फायदा नहीं है। इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो और सत्य के पथ को अपनाओ। पुत्र, ये तुम्हारे पिताश्री है। पिता को प्रणाम करो। पिताजी प्रणाम। एक पुत्र को हक है कि वो अपने पिता की संपत्ति का हकदार बने, उसका उत्तराधिकारी बने। जाओ राहुल, अपने पिता से अपना हक मांगो। तुम्हारी माता सच कह रही है। तुम्हें मेरी संपत्ति पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें वो संपत्ति दूंगा जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दी होगी। तुम्हें उसे लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना कहते ही गौतम बुद्ध वहां से चले गए। चलते चलते गौतम बुद्ध उस सोनापुर गांव में आए। गांव के लोग उनकी आव भगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते हैं और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बहुत रोका पर वो नहीं माने। वे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तुम मुझसे क्या चाहते हो अंगुलीमाल? बुद्ध, मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ, तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हारी उंगलियां काटना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी उंगलियों को काटकर माला में पिरो लूंगा। तो देर किस बात की है? अपनी इच्छा पूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा? आप लोग तो मेरा नाम सुनकर डर से कांप उठते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है अंगुलीमाल। तुम खुद ही डरपोक और अशांत हो। ये क्या कह रहे हो बुद्ध? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं और भयभीत? जाओ जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी हिंसा में ही तुम्हारा भय छुपा हुआ है। सन्यासी सारा मगध मुझसे डरता है।
तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। कैसे साबित करना होगा? तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। बस इतनी सी बात? अरे मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें पता भी है बुद्ध, अगर मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तो मेरा 100 लोगों की हत्या का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इससे तुम्हें और अधिक भय और अशांति मिलेगी। अशांति? क्यों मिलेगी मुझे अशांति? जो हत्याएं तुमने की हैं उनके लिए तुम जीवन भर पश्चाताप करोगे। तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। तुम हमेशा डर में डूबे रहोगे, क्योंकि जो आतंक और हिंसा तुम फैलाते हो वही लौट कर तुम्हारे पास आती है। अगर ये सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम ये सब छोड़ दो और तुम्हें नया जीवन अपनाना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नफरत और हिंसा को त्यागने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब मैं समझ गया हूं कि सच में मुझे चाहिए क्या। कृपया आप मुझे अपनी दया और करुणा की रक्षा कवच दीजिए प्रभु। अगर आप मुझे मेरे बीते कर्मों के लिए मुझे क्षमा कर देते हैं तो मैं आपकी शरण में दीक्षा ले लूंगा। आज से तुम्हारा नाम अंगुलीमाल नहीं है, आज से तुम्हारा नाम अहिंसक है। तुम अहिंसा के मार्ग में चलो और निर्वाण को प्राप्त करो। मित्र, मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध जहां पर भी गए रोशनी फैलाते गए। उन्होंने अच्छे बुरे स्त्री पुरुष किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को अपने ज्ञान से रोशन किया। इधर एक तरफ जहां बुद्ध समाज कल्याण में लगे हुए थे, उनके पिता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और उनके राज्य के उत्तराधिकारी के लिए कोई भी शेष नहीं बचा था। ये चिंता उन्हें खाए जा रही थी। अब ये बात आती है कि बुद्ध समाज कल्याण में लगे रहेंगे या पितृमोह में अपने पिता के राजपाट को संभालेंगे। महारानी, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। नहीं, क्या बुद्ध को संदेश भेज दिया है? ऐसा मत कहिए। भगवान करे आप 100 वर्ष जिए, आपको कुछ भी ना हो। महामंत्री स्वयं उनके पास गए हैं। ठीक है। स्वामी सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं। क्या वो आपके पुत्र बनकर यहाँ वापस आएंगे? ये तो नहीं पता, पर मैं तो अभी भी वही पिता हूं ना। बुद्ध को संदेश भेजा गया तो वो आ गए। उन्हें देख उनके पिता बहुत खुश हुए। बुद्ध को मेरा प्रणाम। प्रणाम बुद्ध। सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बस मेरी पत्नी प्रजापति गौतमी और मेरी बहू यशोधरा ही शेष बचे हैं। महाराज, आपको ये बात समझनी होगी कि यदि आपके उत्तराधिकारी भी आपके साथ होते तो भी आपका संसार से जाना दुख का कारण बन जाता है। उनके लिए शोक ना करो। आपने अपने जीवन काल काफी साल उपासना करने में बिताए हैं। आप अपने अंतिम चरण पर हैं। सब आपकी कृपा है महाराज। दुख ने मेरा साथ छोड़ दिया है, किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका पुत्र ही उसका अंतिम संस्कार करे। मैं संस्कारों और मानव साधन के बारे में अच्छे से जानता हूं, पर मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुत्र और उसकी दूसरी पीढ़ी भी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। इस अवस्था में
सदैव हर व्यक्ति अकेला ही रहता है। हाँ, अब मैं ये सब समझ गया हूं। विद्वान राजन और मेरे प्रिय पिता, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कैसे? आप परेशान मत हो, आपकी यह आखिरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी है और सिद्धार्थ आपका पुत्र है। यदि आपका मार्ग इसकी अनुमति देता है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं खुद ही अपने मार्ग का रचयिता हूं। मेरा मार्ग ही मेरा धर्म है। मेरा मार्ग करुणा है। करुणा ही शोक से मुक्ति दिलाती है। धन्यवाद प्रभु। इतना कहते ही राजा शुद्धोधन ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और देह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया और उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गौतम बुद्ध होते हुए भी अपना कर्तव्य निभाया, किंतु राजपाट के लालच में नहीं आए। काफी दिन बीत गए और उपदेश देने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह बस ये चाहती थी, अगर महात्मा बुद्ध स्वयं ही उसके घर तक आएंगे तो शायद लोग ये समझेंगे कि वह कहीं ना कहीं अच्छे इंसान हैं, तभी तो महात्मा है। भगवान, क्या आम्रपाली आपको भिक्षा देने के योग्य है? वो जो भी है, क्या उसका जिम्मेदार समाज नहीं है? जो कलंक उसके माथे पर है वो गलत है। वो निष्कलंक है। कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, पर उसे उससे ऊपर उठने का अधिकार है। आपने आम्रपाली की अपेक्षा स्वीकार की। आप बहुत महान हैं। आपने ये क्यों कहा कि वह निष्कलंक है? सुनो, आम्रपाली अपने पूर्व जन्म में राजगृह के उद्यान में नालद नाम की मालिनी थी। वो वहां की देखरेख करती थी। एक बार वहां एक महान ऋषि आए। उसने उनकी सेवा की, सत्कार किया। पुष्प नहीं थे तो आम्र मंजरी से उनका स्वागत किया और प्रसन्न होकर उसने उनसे वर मांगने को कहा। भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में मैं ऐसी स्त्री बनूं कि मेरा पुत्र युवराज बने। ऋषि ने उसे वर दे दिया। आम्रवन में महानंद नाम के राज अधिकारी को वो शिशु रूप में मिली। वैशाली के नियम के अनुसार वहां की स्त्रियों को नगर के किसी पुरुष से विवाह करना पड़ता था। महाराज बिंबिसार भेष बदलकर वैशाली नगर में 7 दिनों तक आम्रपाली के साथ रहे। उससे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने मेरी सेवा सच्चे मन से की है। उसे भी मुक्ति मिलेगी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची, तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगर वधू बना दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगर वधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना साथी चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा, ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार थे। जब वह आम्रपाली से मिले थे तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी। अगले ही दिन गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों के साथ आम्रपाली के घर पहुंचे। भगवान, आप करुणा के सागर हैं। ये अभागिन आपके आने से धन्य हो गई। ये पूरी मानव जाति अज्ञान और दुख के सागर में डूबी हुई है। इस समाज से तुम्हें समझ पाने की इच्छा रखना बेकार है। भगवान, मेरे दुख और शोक समाप्त हो गए हैं। मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे घर आकर मुझ पे जो कृपा की है, उससे मुझे बहुत शांति मिली है। आप इसे स्वीकार कीजिए। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यहीं पर समाप्त हो चुका है।
इतना कहते ही गौतम बुद्ध ने उनसे भिक्षा प्राप्त की और उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। इधर बिंबिसार भी अपने पुत्र को शत्रु का राजपाट सौंप देना चाहते थे, किंतु वह उसे उस लायक नहीं समझते थे। वे चाहते थे एक बार उनका पुत्र महात्मा बुद्ध से मिले और उनका आशीर्वाद ले। पुत्र, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि अब मैं बुद्ध की शरण में जाऊं और मुक्ति प्राप्त करूं। मैं संसार की मोह माया से दूर होना चाहता हूं। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल लूं और लोगों का कल्याण करूं। वह तो ठीक है पुत्र, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले इसके योग्य बन जाओ। आपको क्या लगता है पिताजी कि मैं योग्य नहीं हूँ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम उसके योग्य नहीं हो। मेरे पुत्र, तुमने शिक्षा भी ले रखी है और तुम्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बार महात्मा बुद्ध से मिल लो। पिताजी, मुझे वो ढोंगी बाबा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपका मन है तो आप उससे मिल लें या उसके साथ रहिए, पर मुझे उसको मिलने को मत कहिए। क्या तुम मेरे खातिर एक बार भी उन्हें नहीं मिल सकते? पिताजी, मैं महात्मा बुद्ध का नहीं, देवदत्त का शिष्य हूं। मैं उनसे नहीं मिल सकता। इतना कहते ही अजातशत्रु वहां से चला गया। अजातशत्रु बुद्ध के भाई देवदत्त का शिष्य था, जो कि भलाई के मार्ग पर नहीं चल रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अजातशत्रु राजा बन पाएगा? क्या बिंबिसार उसे गौतम बुद्ध से मिलाने में सफल हो पाएंगे, या वो बुराई का रास्ता ही अपनाएगा? देवदत्त की प्रकृति बहुत लालची हो गई थी। वो संघ का मुख्य बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो बुद्ध की जगह लेकर खुद संघ का कार्यभार संभाले। एक दिन वो बुद्ध से मिलने उनके स्थान पर गया। आदरणीय भ्राता बुद्ध को देवदत्त का प्रणाम। देवदत्त, तुम मेरे भ्राता तो हो, पर कभी मेरे श्रेष्ठ शिष्य ना बन पाए। अब तुम निर्बल और भोगी हो चुके हो। इस विराट बुद्ध संघ का संचालन करना अब तुम्हारे बस में नहीं है। तुम केवल आशीर्वाद दे सकते हो। मैं चाहता हूं इस पूरे बुद्ध संघ के संचालन का भार तुम मुझे सौंप दो। मेरे संग में बहुत विद्वान शिष्य है। जब मैंने उन्हें इसका भार नहीं सौंपा तो तुम्हें कैसे सौंप दूं? तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो। मैं जानता था तुम्हारा यही उत्तर होगा, क्योंकि तुम जिंदगी भर संघ के सर्वोच्च बनना चाहते हो। आज से मैं तुम्हारे संघ का परित्याग करता हूं। अब मेरा अपना संघ होगा, जिसका गुरु मैं बनूंगा, जिसका निर्माता मैं बनूंगा। तुम देखना, तुम्हारे शिष्य मेरे शिष्य बन जाएंगे। केवल शिष्य नहीं, उनकी पीढ़ी अभी मेरी शिष्य बनेगी। जैसे महाराज बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अब मेरा शिष्य बन चुका है। तुम देखना बुद्ध। इतना कहते ही देवदत्त गुस्से में वहां से चला गया और इधर बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को लगातार बुद्ध से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और एक दिन तो वो दोनों बुद्ध के पास जा ही रहे थे कि देवदत्त अपने मन की शक्ति से अजातशत्रु को अपने पास बुलाने लगा। अजातशत्रु, कहां हो तुम? हे अजातशत्रु, आ जाओ। पिताजी, मेरे गुरुदेव दत्त मुझे पुकार रहे हैं। मुझे उनके पास जाना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूं। और इतना कहते ही अजातशत्रु वहां से चला गया और बिंबिसार बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान, मुझे चीर शांति प्रदान कीजिए। तथास्तु। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे बुद्ध का शरीर निर्बल और कमजोर होने लगा। देवदत्त अजातशत्रु के संपर्क में रहने लगा और उससे उल्टे सीधे काम करवाने लगा। लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि जिससे इतिहास ही बदल गया। हे अनंत शक्तियों, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। तभी वहां एक सिपाही आता है और सूचना देता है, गुरुदेव, महाराज बिंबिसार की कारागार में हत्या कर दी गई है। बिंबिसार की हत्या? मेरी पहली सफलता, देवदत्त की पहली सफलता। अब क्या आदेश है गुरुजी? पुत्र, तुम्हारे पिता बिंबिसार बुद्ध के बहुत अधिक संपर्क में आ गए थे। उसकी सेवा करने लगे थे। इसी कारण मैंने उनकी हत्या कर दी है। हाँ, और इसी कारण तो तुम सुरक्षित भी हो। आप नहीं है
तो क्या पिता की हत्या करना पाप नहीं है? हमने कोई पाप नहीं किया है। हर राजा को कभी ना कभी राजा बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी माँ बहुत दुखी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बुद्ध शक्तिशाली है तो तुम गलत हो। अगर वो शक्तिशाली होता तो वो तुम्हारे पिता को बचा लेता। वो तो उनके भक्त थे। आप सही कह रहे हैं। मैंने बुद्ध से भी कहा था कि मैं तुम्हारे संघ का कार्यभार संभाल लूंगा, लेकिन बुद्ध बहुत लालची है। वो बैरागी नहीं है। उसको संसार में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो चुका है। वो उसके मोह से नहीं निकल पाएगा। इतने सारे वैदिक ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़कर उसके मार्ग को अपनाया है। ये सब लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं? अपनी चतुराई से अच्छे अच्छे लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहा है वो। तो ठीक है, मैं एक बार बुद्ध से मिलकर देख ही लेता हूँ। मुझे उससे मिलकर के उसके बारे में और अधिक जानना है। सावधान हो जाओ शिष्य, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम उसके प्रकोप में कब आ गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बुद्ध से सावधान रहना। अजातशत्रु उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अजातशत्रु बिंबिसार की दूसरी रानी वैदेही का बेटा था। पिता ने अपने पुत्र का नामकरण बेहद स्नेह से किया था। पिता को स्वप्न में भी ये जानकारी नहीं होगी कि जिसका नाम वे अजातशत्रु रख रहे हैं वह एक दिन उनका भी शत्रु होगा। हाँ, मगध के महान राजाओं में से एक अजातशत्रु पर यह आरोप है कि वे पितृहंता थे, यानी अपने पिता की मृत्यु का कारण थे। हालांकि इसके दो मत हैं। जैन मत के अनुसार अजातशत्रु ने केवल बिंबिसार को कैद किया था, जहां बिंबिसार ने अपनी हत्या कर ली। बौद्ध मत कहता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। कुछ दिनों के बाद अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिलने उनके पास जाता है। प्रणाम बुद्ध। खुश रहो। हे बुद्ध, आप तो कहते हैं कि आप अपने मार्ग के स्वयं ही रचयिता हैं। इसका क्या सबूत है? मेरा अनुभव। आपका कहना है कि संसार में केवल दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ पर यहां आनंद भी तो है। हाँ, लेकिन ये आनंद सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन बुद्ध, अगर हम लगातार कर्म करते रहे तो हम आनंद के संपर्क में तो रह सकते हैं ना। हम खुश रह सकते हैं अपने जीवन में। एक ना एक दिन सबको मरना ही होता है, और कहीं ना कहीं यही लोगों का दुख है। पूरी मानव जाति आनंद के पीछे दौड़ रही है। उसे केवल लोगों से बस कुछ चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इंसान अगर खुश रहना चाहता है तो वो रह सकता है। मनुष्य आनंद की खोज इसलिए करता है क्योंकि वो अपने दुखों से भागना चाहता है। वो लोगों से श्रेष्ठ बनना चाहता है। मैं ये तो समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात में संदेह है कि सन्यास मार्ग को अपनाना जरूरी क्यों है। ये श्रवण कुछ भी नहीं करता, ना कुछ काम आता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? आपने इससे पहले किसी आचार्य से इसके बारे में पूछा है? पूर्ण कश्यप, भास्करी घोषाल, अजित के सामने अपने मार्ग अक्रिय वाद विवाद के बारे में बताया था, पर किसी ने मेरी शंका का समाधान नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मेरे मार्ग में श्रावण सम्मान का इसलिए पात्र है क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली है। आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। मैं आपकी चरणों में जगह चाहता हूं। अगर तुमने इतने पाप ना किए होते तो तुम्हें एक ऊंचा पद प्राप्त होता। मुझे अपने पिता की हत्या का बहुत दुख है और मैं अभी उसका पश्चाताप कर रहा हूं। मैं खुद ही अपने आप को बहुत दोषी समझता हूं और मैं इस अशांति से निकलना भी चाहता हूं। और तुमने ये अपने गुरु देवदत्त के कहने पर किया था, तो तुम्हें इतना बुरा लगने की जरूरत तो नहीं है। मैं रात दिन अपने कर्मों की वजह से इसी सोच में पड़ा रहता हूं कि कैसे मैं इन सब से मुक्ति पाऊंगा। मैं अशांत हूं। तुम चिंता मत करो पुत्र, इस बात के लिए तुमसे ज्यादा उत्तरदायी तो देवदत्त है, क्योंकि जो गुरु अपने शिष्यों को ईर्ष्या, घृणा आदि भाव सिखाता है या वो दूसरे गुरुओं के लिए ऐसी भावना रखता है, वो अपने शिष्यों में भी दूषित भावनाएं भर देता है। राजन,
शांति और सद्भावना का मार्ग अपनाकर अपना आंचल धो लो। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। जैसी आज्ञा प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या के अपराध बोध में जीता रहा, इसलिए जब वह भगवान गौतम बुद्ध से मिला तो उसने इसके लिए पश्चाताप भी प्रकट किया और बौद्ध सिद्धांतों के प्रति अपनी अटल भक्ति दर्शाकर उसने भगवान बौद्ध से क्षमा प्राप्त कर ली। अजातशत्रु शायद अपने उस गुनाह से मुक्ति के लिए तड़प रहा था। भगवान बुद्ध से मुलाकात के बाद उसमें बदलाव आया। अजातशत्रु के शासकीय परिक्षेत्र में आने वाले राज्य क्रमशः मगध, अंग, कोसल, काशी, वज्जी, लिच्छवी जैसे जनपद थे। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने भारत के लगभग 40% भूभाग पर अधिकार कर लिया था। एक दिन भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें आभास हुआ कि कुछ लोगों का समूह उनकी ओर चल कर आ रहा था। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से इस विषय में पूछा। आनंद, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ लोगों का समूह हमारी ओर बढ़ रहा है। जरा पता तो करो कौन है। प्रभु, मेरी माता, आपकी माता महारानी प्रजापति गौतमी, राजकुमारी यशोधरा, जनपद कल्याणी और बहुत से लोग आ रहे हैं। आनंद, तुम भली भांति जानते हो मैंने इससे पहले भी ज्ञान देना अस्वीकार किया था। मां प्रजापति ने आपकी जन्म से ही सेवा की है। आपके प्रति स्नेह और प्यार उनके पास रहा है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। संसार अब उन्हें कुछ नहीं दे सकता। वे अब संसार से मुक्ति चाहती है, जिस मुक्ति का वचन आपने संसार को दिया है। भगवान, इस संसार से त्याग और वैराग्य की कामना लेकर वो आपसे मिलने की इच्छा कर रही है। मुझे माफ करना अगर मैं ये कहूं कि आपका कर्तव्य है उनकी सेवाओं का पुरस्कार देना। माँ गौतमी इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आई है। उनके पैर से खून निकल रहा है और यशोधरा का भी यही हाल है। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध मोम की तरह पिघल जाते हैं। आनंद, अब मैं मजबूर हो गया हूं। मुझसे उनकी दशा नहीं देखी जाती। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा, लेकिन स्त्रियों के लिए नियम अलग होंगे। उनके संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी थी, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश से कुछ ब्राह्मणों का मन खटक गया। उनको ये बात रास नहीं आई कि स्त्रियां कैसे संघ में शामिल हो सकती हैं। तभी उनके पास ब्राह्मणों का एक समूह आता है और उनसे सवाल जवाब करने लगता है। महाराज, मैंने सुना है अपने स्त्रियों को संघ में शामिल कर लिया है। जो कुछ भी हुआ वो संघ का ही भाग्य था और मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहता। इसमें संघ का क्या भाग्य हुआ? स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी। अगर दुर्ग में स्त्रियों और बालकों की संख्या अधिक हो तो वह दुर्ग को निर्बल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। हाँ, आपको शामिल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि स्त्रियां कैसे संघ को कमजोर कर सकती हैं? क्योंकि स्त्रियों और बालकों के होने से दुर्ग को और ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती है। बौद्ध संघ की भी यही स्थिति होगी। सोचा था कि बौद्ध धर्म एक लंबे काल तक चलेगा, लेकिन स्त्रियों और बालकों के होने से इसका कार्यकाल आधा रह जाएगा। हो सकता है ये केवल 500 वर्षों तक ही ज्यादा प्रभावी रहे। इतना कहते ही बुद्ध दोबारा ध्यान में लग गए और ब्राह्मण वहां से चले गए। बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते जा रहे थे और लोगों को अपने ज्ञान से जागृत करते जा रहे थे। अशोक, जिनके बहुत पहले ही बुद्ध ने यह भविष्यवाणी कर दी, इधर बुद्ध बहुत दुर्बल और कमजोर हो गए थे। वो लगभग अपने अंतिम दिनों में जी रहे थे। लेकिन यह सवाल उठता है कि बुद्ध के बाद क्या कोई ऐसा अनुयायी मिलेगा जो बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के संघ को संभाल सके, जो बुद्ध इतने लोगों को जागृत करने, ज्ञान देने और हृदय परिवर्तन करने में सफल रहे? क्या उनके बाद कोई इस तरह से उनके कर्तव्य को निभा पाएगा, या उनका संघ कितने समय तक जीवित रह पाएगा? प्रभु, एक अशुभ समाचार है। हमारा प्रिय राहुल नहीं रहा। हाँ, जो होना था वो हो गया। मृत्यु तो एक सत्य है। प्रिय राहुल को शांति मिले,
और यशोधरा को इस गम को सहने की शक्ति मिले। इधर पुत्र की मृत्यु के बाद गौतम को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उनके मार्ग के अनुसार मृत्यु एक सत्य है और हम इससे भाग नहीं सकते। इस तरह कुछ दिन वे यूं ही दुखी रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सन्यासी कर्तव्य को नहीं त्यागा। कई दिनों बाद वे वैशाली ग्राम में अपने शिष्य आनंद के साथ बैठे हुए थे। आनंद, अब मेरे जीवन के सिर्फ 100 दिन शेष बचे हैं। अब हमें वैशाली ग्राम को छोड़कर कुशीनगर पहुंचना है। क्या आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है? इसका कोई अंत नहीं है। तुम्हें पता है, जब कोई इस संसार को कभी न लौटने के इरादे से छोड़ता है, तभी उसका लक्ष्य पूरा होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य जिंदा है, उसे कोई ना कोई कार्य लगा ही रहेगा और उसकी इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी। अगर किसी को लगता है उसका कार्य अधूरा है, उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा। आपका संघ के लिए क्या निर्देश है? मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूं। मैंने जो सिखाया है, जो कहा है, वही संघ के लिए निर्देश और आदेश है। तुम सबको उसी का पालन करना है। जी प्रभु। मेरे बाद अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर कुछ कहे, तो उसके एक भी शब्द पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना और उसे मेरा मत मानना। आपने हमें मार्ग दिखाया है, इस संघ को इतना विशाल बनाया है, उसे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप क्या चाहते हैं कि बहुत जल्द ही कभी भी उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है? हाँ, जैसे कपिलवस्तु के राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। शायद यही होना था। महाराज शुद्धोधन ने मुझे हर सुख, हर चीज देने की कोशिश की, किंतु मैं इन चीजों के लिए नहीं बना था। मेरा कर्तव्य था संसार को दुखों से निकालना, जो मैं भली भांति कर रहा हूं। महाराज, आपने हमेशा भलाई का कार्य किया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए। एक दिन सबको मुक्ति पानी है और दुखों से दूर होना है। मैं नहीं चाहता कि अब किसी के सर पर कोई भी कारभार या बोझ रहे। राजकुमारी यशोधरा, प्रजापति गौतमी और राहुल, इन सबको निर्वाण मिला या नहीं, इसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बहुत सारे साथियों को मार भी दिया गया। कपिलवस्तु नगरी, जो कभी इंद्र की नगरी कहलाती थी, अब बिल्कुल उजड़ गई है। मैं जानता हूं, इसके लिए शोक मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है? ऐसा नहीं है प्रभु। एक बात हमेशा याद रखो, हम सबको इस संसार को त्यागना है। मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं। केवल तुम्हारा यही मकसद होना चाहिए आनंद। पालन कर रहे हैं। वह महत्व दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को दिलवा दिए, पर मध्व इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे। चंदू ने मुझे भोजन दिया, वो अंतिम भोजन था। उसे इसका दुख नहीं होना चाहिए कि उसके भोजन से मेरी मृत्यु हुई। हाँ प्रभु। 6 साल भूखा रहने के बाद सुजाता के हाथों से
मुझे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ। बुद्ध के लिए वो पहला भोजन था और चंदू का भोजन अंतिम था। दोनों ने मेरी भूख मिटा दी। प्रभु, आनंद, तुमने मेरी सेवा और देखरेख बहुत मन से की है। तुमसे मैं बहुत खुश हूं। मेरा शोक करने के स्थान पर साधना करो कि तुम जल्द ही अरहत बन जाओगे। मैंने सम्यक समाधि और निर्वाण का मार्ग खोज लिया जिसमें सब समान है और तुम्हें इसका ज्ञान है। इसका अनुसरण करो, तुम्हें भी निर्वाण मिलेगा। तुम सबको भी निर्वाण मिलेगा। मेरे पास में मिट्टी डालते हुए देखा। आनंद, ये बालक का बड़प्पन था। उसने मुझे वो दिया जो इस समय उसके पास था। वो बहुत देर से मिट्टी से खिलौने बना रहा था और उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा था। उसने वही मिट्टी का टुकड़ा मुझे देने में एक बार भी नहीं संकोच किया और मेरे पात्र में डाल दिया। इसका मतलब उसने अपना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे दिया है। हाँ प्रभु, ये माटी का टुकड़ा मेरे काम का है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ा कि उस बालक ने फिलहाल उसके पास जो मौजूद था वो मुझे दे दिया। आप सही कह रहे हैं प्रभु, देने वाले का हृदय बहुत बड़ा है। जानते हो आनंद, ये बालक आज से 200 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में जन्म लेगा और एक महान राजा बनेगा। ये यशस्वी धर्मराज चक्रवर्ती होगा। ये बालक कौन था? महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म में ही इससे कैसे प्रभावित हो गए? जब इस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी महात्मा बुद्ध को ज्ञात हो गया था कि ये यशस्वी राजा जन्म लेने वाला है और वह है मौर्य वंश का महान सम्राट महाराज अशोक। अशोक का जब जन्म हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यशस्वी सम्राट बनेंगे और राजा भी बनेंगे या नहीं, इस पर भी संदेह था। अशोक की मां चंपारण की रहने वाली थी। अशोक की मां का नाम धम्मा था। धम्मा के पिता को किसी पंडित ने बताया था कि उनकी बेटी बड़े होकर महारानी बनेगी। उसके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये सुनकर सुभद्रांगी के पिता उन्हें पाटलिपुत्र ले आए और उन्हें मगध के राजा बिंदुसार को सौंप दिया। राजा ने सुभद्रांगी को अपने प्रमुख रानी बना दिया। सुभद्रांगी एक बेटे को जन्म देने वाली थी। इस बालक को उन्होंने अशोक नाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक देखकर बिंदुसार को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसकी त्वचा ऐसी क्यों है? ये इतना कुरूप क्यों है? पता नहीं ऐसा क्यों था। एक राजा पुत्र होने के बाद भी अशोक को इस तरह उसके पिता ने ठुकरा दिया, क्योंकि सिर्फ उसकी शक्ल देखने में उन्हें अच्छी नहीं लगी थी या उन्हें लगा कि ये राज परिवार का नहीं लगता। लेकिन क्या अशोक ने कभी इस बात को अहमियत दी? अशोक के पिता बिंदुसार की अलग अलग रानियों के 100 पुत्र थे। अगला मगध का सम्राट इन्हीं में से एक होना था, यानी अशोक के सम्राट बनने की राह आसान नहीं थी। क्या बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित होगी? यह अशोक अपने भाइयों से मुकाबला करके उनसे आगे निकल के सम्राट बन भी पाएगा? पुत्र, तुम्हें महाराज का आदेश तो मिल ही गया होगा। हाँ पुत्र, तुम्हें अपने कौशल से सभी को प्रभावित करना है और जीत कर आना है। तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा माँ। महाराज बिंदुसार भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं उनकी दृष्टि में कुरूप हूँ और इस परीक्षा का परिणाम पता है मुझे। पुत्र, बिंदुसार की न्याय प्रक्रिया पर कभी संदेह मत करना। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है माँ। विजयी भव। सभी राजकुमार राजवन पहुंचे। गुरुदेव, आपने मेरे पुत्रों को देखा। आप भविष्य भी देख सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरे बाद मेरी राजगद्दी संभालने के योग्य कौन है? आजीवक संप्रदाय के साधु बिंगलवत्स ये प्रश्न सुनकर चुप हो गए। पता था कि राजा बिंदुसार को अशोक प्रिय नहीं है और असल में राजा तो अशोक ही बनेगा। उन्हें लगा कि अगर राजा को ये पसंद आया तो मेरी जान भी जा सकती है। अब मैं आपको संपूर्ण तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीजें बता सकता हूँ। जी, जितना आपको उचित लगे उतना बताइए।
जिसकी सवारी सबसे उच्च होगी वही राजा बनेगा। आज सबसे ज्यादा होगा वही राजा बनेगा। वह ब्राह्मण ऐसे ही इशारों में चंद्रगुप्त को बताते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे अगर ये बात हमको पसंद ना आए तो उनकी जान भी जा सकती है। इसी तरह से शाम हो गई और अशोक अपनी माँ के पास आ गया। महात्मा बिंगलवस्त ने क्या बताया? क्या भविष्यवाणी की? यूं तो बहुत सारी भविष्यवाणी की है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छे साधन से आया है, जो सबसे अच्छे आसन पर बैठा है, वही राजा बनेगा। इससे पता चलता है कि अशोक को अपने राजा बनने की संभावना ज्यादा लग रही थी। सिर्फ उसके लगने से क्या होता है, उसकी शिक्षा और कार्यों के बारे में सभी लोग जानते थे। लेकिन बिंदुसार खुद ही उसको राजा बनाना नहीं चाहते थे। बिंदुसार तो अपने बड़े पुत्र सुशीम को अपने बाद राजा बनाना चाहते थे। अशोक का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी और इधर सुशीम की परीक्षा की घड़ी भी पास आ गई थी। सुशीम को तक्षशिला भेजा गया और इधर सम्राट बिंदुसार की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। महामात्य राधागुप्त, क्या तक्षशिला से सुशील की सफलता की सूचना मिली? प्रभु, अभी तो कोई सूचना नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि सुशीम को तक्षशिला से जल्द वापस बुला लिया जाए और अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेज दिया जाए। मगर इतनी जल्दी नहीं, और तक्षशिला की स्थिति अभी ठीक नहीं है। ये राज्य का आदेश है। आप सुशीम को पाटलिपुत्र आने का आदेश दीजिए। राज्य अभिषेक का ऐलान कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने में बहुत मदद की, उसी प्रकार राधागुप्त की बहुत ज्यादा भूमिका रही है अशोक को राजा बनाने में। राधा गोपी ने बिंदुसार के आदेश का पालन तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने बिंदुसार का संदेश भेजने में जानबूझकर देरी की और अशोक को पाटलिपुत्र आने को कहा। अशोक के पूरे शरीर को हल्दी लगाकर पीला कर दिया गया था, जिससे कि वो बीमार लगे और अशोक की बीमारी की खबर फैला दी गई। उधर बिंदुसार की तबीयत और खराब होने लगी। बिंदुसार सुशीम की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या सुशीम आ गया? नहीं महाराज, युवराज सुशीम तो नहीं आए। ये राजकुमार अशोक है। मुझे नहीं पता। युवराज सुशीम को बुलाया जाए। महाराज, युवराज को आने में बहुत देर लगेगी। तब तक आप अशोक को राजा बना दीजिए। अशोक का राज्याभिषेक कर दूं? जी महाराज। फालतू बात मत करो राधागुप्त। जाओ जाकर देखो सुशीम कहां तक पहुंचा। अगर मैं मगध का काबिल राजा बन सकता हूं, तो इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही उसने राजा की पगड़ी अपने सर पर पहन ली और इधर बिंदुसार गिड़गिड़ाते रह गए। बिंदुसार खास तो रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इधर अशोक ने पाटलिपुत्र में कब्जा कर लिया। बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसी के साथ अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद अशोक के पिता बिंदुसार पाटलिपुत्र के गद्दी पर बैठे। वे मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक था। बौद्ध साहित्य के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सुशीम तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर पहुंचा। महाराज, सुशीम पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा है। वो जरूर यहाँ पर कब्जा करने की सोचेगा। हमारी नीति क्या है? उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिससे सुशीम को बिना युद्ध के मारा जा सके। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद अशोक का जो रूप सामने आया वो कल्पना करने के लायक भी नहीं था। अशोक के इस रूप को चंड अशोक कहते हैं। इसका मतलब है क्रूर और दुष्ट अशोक। अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं भी थी, इसलिए उसके आसपास हमेशा रहती थी, उसकी सेवा करती थी। उसमें से कई औरतें ऐसी भी थी जो उसको छूना पसंद ही नहीं करती थी। अशोक के क्रूर स्वभाव का एक उदाहरण अशोक का नर्क भी है। यहां लोगों को सजा दी जाती है। निग्रोध नाम का एक बौद्ध सन्यासी था। एक दिन वो महल के सामने से गुजर रहा था। अशोक की नजर उस पर पड़ी। अशोक ने उसे महल के अंदर बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम निग्रोध है। मैं एक सन्यासी हूं। मेरे पिता का नाम राजकुमार सुशीम है, जिस सुशीम को मारकर अशोक राजगद्दी पर बैठा था। आज उसी का पुत्र उसके सामने एक भिक्षुक बौद्ध सन्यासी के रूप में सामने खड़ा था। निग्रोध की आंखों में न क्रोध था न भय। सुशीम का पुत्र निग्रोध, तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो निग्रोध। वह अशोक की राजगद्दी पर बैठ गया और अशोक ने उसके संप्रदाय के बारे में जानने की कोशिश की। इसके बाद उसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद क्रूर और निर्दयी अशोक का दिल पिघल गया। अपने एक शिलालेख में अशोक ने यह लिखवाया था कि मुझे बहुत उपासक बने 2.5 साल बीत गए। पहले मैं बहुत उत्साही नहीं था, लेकिन 1 साल में मैं स्वयं को संघ के बहुत करीब पाता हूं। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े किए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बौद्ध मंदिर बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं और व्यापक रूप से स्वीकृत धर्म प्रदान किया है। मानव जाति की बौद्ध शिक्षाओं पर उनके सरल भावनात्मक तत्वों, सरल नैतिक संहिता, स्थानीय भाषा और शिक्षा की पद्धति के कारण आम लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ा।